महाभारत के एक ऐसे किरदार भीष्म, नाम सुनते ही क्या याद आता है? एक महान तपस्वी, जो मुझे इस अपमान से बचा सके, है ना? एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी सारी खुशियां, अपना सब कुछ बस आहुति दे दी। पर आज हम इसी त्याग की परतों को थोड़ा हटाने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि क्या इस भव्य छवि के पीछे कोई और बिल्कुल अलग कहानी छिपी है। वाह, ये लाइन तो सोचने पर मजबूर कर देती है ना? त्याग नहीं बल्कि एक महान जिद की त्रासदी। तो चलिए आज इसी सोच को पकड़कर चलते हैं। भीष्म के त्याग की जो कहानी हम हमेशा से सुनते आए हैं, उसे एक नए नजरिए से देखते हैं और एक अलग सच्चाई खोजने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भीषण प्रतिज्ञा के मिथक की, मतलब वो कहानी जो हम सब जानते हैं। चलिए पहले उसी वीर गाथा को याद करते हैं जो पीढ़ियों से हमारे दिलो दिमाग में बसी हुई है और जिसे आज हम एक बिल्कुल नई कसौटी पर परखने जा रहे हैं। हाँ, तो यही है वो छवि, है ना? एक महान तपस्वी जिसने अपने पिता के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी सारी की सारी व्यक्तिगत खुशियों का बलिदान कर दिया। भीष्म का नाम मतलब निस्वार्थता की मिसाल, एक ऐसा आदर्श जिसने सब कुछ त्याग दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या कहानी बस इतनी ही है? ओके, तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर और यहीं से ये पूरा विश्लेषण एक बहुत गहरा, एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। सवाल सीधा है, ये त्याग था या महान अहंकार? क्या भीष्म का वो कदम सच में एक निस्वार्थ कर्तव्य था या फिर उनके अपने ही अहंकार का नतीजा? तो देखिए, कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? राजा शांतनु को सत्यवती से प्रेम हो जाता है, लेकिन एक शर्त है, सिंहासन सत्यवती के बच्चों को ही मिलेगा। और बस यहीं पर अपनी पिता के प्रेम के लिए राजकुमार देवव्रत एक ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं, एक ऐसी भीषण प्रतिज्ञा जो सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे हस्तिनापुर का इतिहास बदल कर रख देती है। इसी प्रतिज्ञा के बाद वो देवव्रत से भीष्म बनते हैं, एक ऐसा नाम जो सम्मान का प्रतीक होना चाहिए था, पर शायद एक बहुत बड़ी त्रासदी की शुरुआत बन गया। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए आकर खड़े हो गए हैं। एक तरफ है महात्याग की सोच, आम धारणा कि ये अपने पिता की खुशी के लिए किया गया एक निस्वार्थ बलिदान था, और दूसरी तरफ है एक बिल्कुल अलग तर्क, महा अहंकार का। ये कहता है कि ये प्रतिज्ञा किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी ही एक महान छवि को बचाने के लिए, उसे और बड़ा बनाने के लिए ली गई थी। सोचिए इस बात को। उस दिन एक व्यक्ति ने अपनी छवि को सृष्टि से ऊपर चुन लिया था। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना? क्या वाकई भीष्म ने अनजाने में ही सही अपनी पर्सनल इमेज को, अपनी महानता की छवि को एक पूरे साम्राज्य के भविष्य से ज्यादा अहमियत दे दी थी? चलिए अब कहानी के तीसरे हिस्से में चलते हैं, और ये वो हिस्सा है जहां हम देखेंगे कि कैसे कभी-कभी नियम न्याय को ही निगल जाते हैं। अब देखते हैं कि इस बस एक अटल प्रतिज्ञा ने हस्तिनापुर के भविष्य पर क्या और कैसा विनाशकारी असर डाला। ये एक तरह की कड़वी सच्चाई है, एक विडंबना है। भीष्म एक कठपुतली संरक्षक बनकर रह गए, मतलब एक ऐसा गार्डियन जो अपनी ही प्रतिज्ञा से बंधा हुआ था और एक ऐसे सिंहासन की रक्षा कर रहा था जिस पर अंधे और लालची लोग बैठे थे, जिन्हें हस्तिनापुर का सबसे बड़ा रक्षक होना था। वो अपनी ही प्रतिज्ञा की वजह से अन्याय के मूक दर्शक बन गए। उनकी प्रतिज्ञा ने उन्हें धृतराष्ट्र और दुर्योधन जैसे लोगों के सामने एकदम लाचार बना दिया। हुआ ये कि उनकी प्रतिज्ञा ही वो नाव बन गई जो उन्हें धर्म के रास्ते से हटाकर अधर्म के किनारे ले गई। या तो धर्मस्ततो जयः, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। ये महान सिद्धांत उनकी अपनी कठोर नैतिकता के सामने जैसे चुप हो गया। वो सब कुछ देखते रहे और उनकी आंखों के सामने एक अयोग्य वंश, मतलब धृतराष्ट्र और दुर्योधन, राज्य के वारिस बन गए। तो फिर सवाल उठता है, सबसे बड़ा सवाल, कि जब भरी सभा में सबके सामने कुल की इज्जत को, एक स्त्री के सम्मान को तार तार किया जा रहा था, तब ये महान प्रतिज्ञा कहाँ थी? ये सवाल हमें सीधा महाभारत के उस सबसे काले अध्याय में ले जाता है, द्रौपदी का चीरहरण। सुनिए इस बात को। भीष्म का ब्रह्मचर्य तो सुरक्षित रहा, पर हस्तिनापुर का चरित्र निर्वस्त्र हो गया। इससे तीखी आलोचना क्या हो सकती है उनकी चुप्पी की। उनकी अपनी प्रतिज्ञा, उनका अपना ब्रह्मचर्य, वो तो बचा रहा, लेकिन उनकी आंखों के सामने हस्तिनापुर की पूरी नैतिकता, उसका पूरा सम्मान तार तार होकर बिखर गया।
और अब आते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, बाणों की शैया पर। ये वो समय था जब भीष्म का विवेक जागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी वो मृत्यु शैया सिर्फ बाणों की नहीं थी, वो पछतावा की आग से भी बनी थी। ये सिर्फ लोहे के बाण नहीं थे जो उन्हें चुभ रहे थे, ये असल में वो चुभते हुए सवाल थे जो इतिहास उनसे पूछ रहा था। उनका जो शारीरिक दर्द था ना, वो उस नैतिक पछतावे के सामने कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। शायद उस शैया पर लेटे लेटे उन्हें पहली बार असल में समझ आया कि उनसे इतनी बड़ी चूक कहाँ और कैसे हो गई। और यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, आपद धर्म। आपद धर्म का मतलब क्या है? इसका मतलब है संकट के समय, क्राइसिस के समय आपका कर्तव्य क्या है। मतलब उस समय आप किसी कठोर नियम या प्रतिज्ञा से नहीं बंधे होते, बल्कि आपको स्थिति को देखकर जो सही है वो करना होता है। और शायद यही वो रास्ता था जिसे भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के मोह में देख ही नहीं पाए। देखिए, तर्क बिल्कुल साफ है। भीष्म अपनी पवित्रता, अपनी प्रतिज्ञा की शुद्धता को लेकर इतने जुनूनी हो गए कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का एक धागा तोड़ने के बजाय पूरे के पूरे साम्राज्य को जलने दिया। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। आखिर इस भव्य भूल से हमें सीख क्या मिलती है? इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? तो देखिए, अंतिम निष्कर्ष 3 स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, ये प्रतिज्ञा कहीं न कहीं स्वहित में थी, अपनी महान छवि को बनाए रखने की जरूरत से पैदा हुई थी। दूसरा, इस चक्कर में उन्होंने एक आदर्श लोकपाल यानी एक सच्चे संरक्षक का जो उनका कर्तव्य था उसे भुला दिया। और तीसरा और सबसे अहम सबक, जो प्रतिज्ञा या जो नियम न्याय के रास्ते में पत्थर बन जाए उसे पूजा नहीं जाता, उसे रास्ते से हटाया जाता है। और आखिर में ये लाइन, ये पूरी कहानी का सार है। उन्होंने उस सुगंधित चंदन की तरह काम किया जो उस चिता को जलाता रहा, जिसने पूरे जंगल को भस्म कर दिया। मतलब उनकी जो अच्छाई थी, उनकी जो प्रतिज्ञा थी, वो उस चंदन की तरह बन गई जो विनाश की आग को और भड़काती रही, जब तक कि सब कुछ जलकर खाक नहीं हो गया। तो बस हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिएगा, प्रतिज्ञाएं किस लिए होती हैं? किसी के आंसू पोंछने के लिए या खून की नदियां बहाने के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कर्तव्य, धर्म और न्याय के असली मतलब पर